कण कण में शिव है, हर शब्द में शिव है, आने वाले समय में शिव है, हर एक के दिल में शिव है। जय महादेव, जय माँ पार्वती जी की। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, हम श्री स्कंद पुराण में संकलित शिव महात्म्य अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सावन माह में शिव महात्म्य अध्ययन करना अति पुण्य फलदायी है। हमने प्रथम 2 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, वो कल वाली वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, महात्म्य शुरू करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान शिव लक्ष्य पूजा का वर्णन करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण माहों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामीन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान शिव बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण माह को व्यतीत करता है, वह 12 महीनों के नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति से पहले सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्य अस्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा सब अध्याय, इन 4 कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से 2 गुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अन आश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस माह में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण माह में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य विल्वपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य फूलों और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव और विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव और विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना प्रशस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करते हैं तो शिवजी प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए। मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत
और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो बद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला और पंच पलव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से सुशोभित करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंच अमृत पूर्वक धूप दीप और नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत नृत्य और वेद शास्त्र पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव सहस्त्र नामों के द्वारा तिल और घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्ण में मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौ घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से माफी मांगनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण माह में पूजा करता है उसका अनंत फल होता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार से भी इस माह में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में और परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। काम करने से अभिलषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस माह में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंच अमृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस माह में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई कोमल गद्दे से सुशोभित, देश तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित, हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम और शुभ शैया प्राप्त करता है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रती को साक्षात ब्रह्मा प्राप्ति होती है। इस माह में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला व्यक्ति भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल और वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर जी ने सनत कुमार को श्रावण महात्म्य में नक्त व्रत लक्ष्य पूजा के बारे में बताया। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्यारे भक्तों, तीसरे अध्याय में हमने नक्त व्रत लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन व्रत का क्या महत्व होता है उसके बारे में जाना। आइए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करता हूँ। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण माह के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचन कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद, आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती और शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए।
प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षड अक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्ण आहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उदापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण माह में मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं, प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाले रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुने। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण माह में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निरंजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण माह के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिवजी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निरंजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरंजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई बत्तियां मुझे अति प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ पर विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभो, कृपा करके आप मुझे बताएं कि सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया और इसके उद्यापन में क्या विधि होती है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधानी से सुनो। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति और सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग ये प्राचीन दृष्टांत देते हैं। शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दूसरा शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं और राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में और उनके अन्य बहुत से वेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनों को तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों और हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और बहु चालान के द्वारा काम बानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विपर ध्यान में लगे हुए थे और कई जप में लीन थे, कई शिव अर्चन में रत थे और कई विष्णु के पूजन में तलीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि विशिष्ट को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभो, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार,
उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले और शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक और मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है उसे निसंदेही प्राप्त करती है। अब आप मणिके व्रतियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिके व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल से विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर और बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नीक 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण महात्म्य में धारण पारण मास उपवास रुद्रवर्ती कथन नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्यारे भक्तों, श्री स्कंद पुराण में संकलित सावन माह पुण्य फलदायी शिव महात्म्य के प्रथम 4 अध्याय समाप्त हो गए हैं। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे हर हर महादेव। हम भगवान शिव माँ पार्वती जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती जी, इन अध्यायों को कथन करने वाले को, श्रवण करने वाले को, हुंगारा भरने वाले को सदा उनके जीवन में खुश रखना, उनके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद वाला हाथ बनाए रखना, उनको इन अध्यायों के कथन और श्रवण का पूर्ण फल देना। जय शिव शंकर जी की, जय माँ पार्वती जी की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती जी अवश्य लिखें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।